शलोम शलोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज इन समयों को जो चल रहे हैं और हर कोई जानना चाहता है, पवित्र आत्मा उन हिस्सों को धीरे धीरे और भी स्पष्ट करते जा रहे हैं। ये बहुत समय से चालू है, समय को समझना और जानना। तो आज जो फिलिस्तीन ये शब्द जो आ रहे हैं या गाज़ा, तो बाइबल में इनके सबके मतलब हैं, बड़े साफ साफ मतलब हैं। हम आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को जान लें कि सारे संसार में इस पर चर्चाएं हो रही हैं। राजनीतिक चैनल अपने तरीके से कर रहे हैं और मानवाधिकार अपने तरफ से कर रहा है, और यहाँ तमाम पॉलिसियाँ जो एक विक्टिम कार्ड जो खेला जाता है और वो लेफ्ट के द्वारा जो इनका इकोसिस्टम है, किस तरह से किस चीज़ को चेंज करने की, मूव करने की कोशिश करता है, ये सब आप देख रहे हैं। सच्चाई की जानकारी नहीं होने के कारण ये सारा कुछ हो रहा है, और सच्चाई की जानकारी ये लेना भी नहीं चाहते। ये सिर्फ अपने ज्ञान से उस चीज़ को विस्तार देना चाहते हैं जिसमें कई त्रुटियां पाई जाती। अब जैसे मैं शुरुआत करता हूं, जब बाइबल की बहुत साफ है कि 70 देश हुआ करते थे, ये इसको चैलेंज नहीं कर सकते। परमेश्वर की बात को ये कोई भी कट्टरपंथी चैलेंज नहीं कर सकते। पहले तो इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से यहूदियों पे आया है, क्रिश्चियन पर आया ही हुआ है। ये सोचते हैं कि नहीं आया, अब हिंदुओं पे आएगा। क्रिश्चियन तो हर जगह से प्रताड़ित हैं, वो चाहे किसी देश में हो। शैतानियत का तमाशा आपने देखा है, कट्टरवाद का मणिपुर में देखा है। हमारे देश के लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि क्रिश्चियन उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं, और आत्मिक क्षेत्र में क्योंकि उन्हें नकार रहे हो, जबकि उनकी सुनी जाती है और वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर की करुणा के कारण होते हुए देखते हो। आपको ये सच्चाई समझ लेना चाहिए कि इस देश में क्रिश्चियन जो है आशीष का कारण है, इसीलिए उनसे घृणा करना बंद कर दो। आप नहीं करते, आपका तो जो बताते हैं कि हम इतने प्रेमी हैं और सब कुछ है, पर ये घृणा का स्वभाव प्रकट होता है क्रिश्चियन पर। मैं उनकी टॉप लीडर की बात कर रहा हूँ। ये जो टॉप लीडर्स हैं जो मार्गदर्शन करते हैं एक जगह बैठ के, वो किसी ना युद्ध में शामिल होंगे ना किसी बात में। वो तो सिर्फ इस तरह के लोग जो फ्रंट में नहीं आते और सिर्फ कुछ पास कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं, ख़त्म, और फॉलोअर उसको फॉलो करते हैं। तो जैसे हमास के लिए कहते हैं वो हरकत, वो तो इस इंडिया में भी हुई है। क्या अंतर है? कट्टर जो शैतान है वो यहाँ के कट्टर हिंदुओं का इस्तेमाल करके क्रिश्चियंस पर ये काम करा है, और वही शैतान हमास का इस्तेमाल करके इज़राइल में जो तांडव किया है, घिनौने काम किया है, यही बस सेम ऐसे ही काम हो रहे हैं यहाँ। इनको इस बारे में सोच लेना पड़ेगा। मैं इसीलिए ये बात साफ साफ कह रहा हूँ कि अगर ये सोच लोगे तो ये देश के लिए भलाई का काम होगा। क्रिश्चियंस के को प्रताड़ित मत करो, वो आपके ईमानदार और सबसे बड़े दोस्त हैं इस देश के। ये सच समझ लो, ये आपको समझना ही पड़ेगा। या आप उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब कठिनाई आएगी तब समझोगे? तो आज समझ लो उन गहरे भेदों को जो बाइबल के हैं, परमेश्वर के वचन के हैं। मैं किसी धर्मशास्त्र की बात नहीं कर रहा। जैसे हिंदू कुरान के लिए जो शब्द इस्तेमाल करता है और उसके झूठ को उजागर कर रहा है एक्स मुस्लिमों द्वारा, वैसे ही हिंदुओं के ग्रंथ को उजागर एक्स हिंदू कर रहे हैं। बहुत से हैं ऐसे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वन साइड नहीं है, ये सब चलता रहेगा और झूठ सामने आता रहेगा, वो चाहे किसी का हो। यहाँ मैं किसी धर्म का पक्ष नहीं ले रहा, क्योंकि ये मनुष्यों के बनाए हुए हैं, ये साफ है। मैं परमेश्वर के धर्म की बात कर रहा हूँ, और उसमें स्पष्ट है। जैसे मैं 70 देश का बताया, अभी फिलिस्तीन के बारे में आपको नहीं मालूम। इसके पहले मैंने ईमेल्स वगैरह तमाम इज़राइल के प्रेसिडेंट और वहाँ के जो रब्बीज़ हैं उनको पहले ये घटना के समय जब जैसे ही हुई थी, मेरे पास ईमेल्स हैं, मैंने उनको आगाह कर दिया था कि ये व्यापार नीति और ये सारा कुछ किस तरह से तुम नीचे जा रहे हो, तुम्हारे अंदर कैसे व्यभिचार पनप गए हैं, तुमने कैसे दरवाजे खोल रखे हैं, वो सब जो परमेश्वर पसंद नहीं करता तुम उस काम को कर रहे हो, वहाँ की महिलाएं कर रही हैं।
ये स्पष्ट है, ये बहुत साफ है कि इस तरह का परमेश्वर पसंद नहीं करता और उसका आपने नतीजा देखा कि वो इज़राइल को क्या भोगना पड़ा है। पर इसका मतलब कि वो ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल नहीं। ये उस हिस्से को मैं और साफ कर दूं कि जो फिलिस्ती शब्द आया बाइबल में, न्यायियों की किताब अगर 14 देख लेंगे तो सिमसोन और वो फिलिस्ती खतना रहित, मैं ये फिर शब्द बोल रहा हूँ, खतना रहित हुआ करते थे। उनकी पहचान थी, वो खतना रहित थे। जैसे आज हिंदू खतना रहित हैं, अन्य जाति खतना रहित है। मुसलमानों में ये खतने का रिवाज बहुत बाद में आया, आज से कुछ 1000 साल 100 साल पहले, बोलो 1400 साल पहले तक का तो उनका कैसा इतिहास है आप जानते हैं। खतना सिर्फ जो हुआ, जो 8वें दिन किया जाता था, वो इज़ाक जो अब्राहम का पहलोटा था, पहलोटा इसलिए कि वो अधिकारी था, प्रतिज्ञा का था, इस्माइल की बात नहीं कर रहा, उसका हुआ था। वो पहचान थी, वाचा की पहचान थी। परमेश्वर ने उस नीच कौम से वाचा बांधा, जो आज आप देख रहे हैं उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहुत सारे जो एजुकेशन देने वाले चैनल हैं तो उसमें खोलिए ना कि यहूदी हैं क्या, कौन है यहूदी, और उनका वर्ल्ड पे कैसा वो है कि हर क्षेत्र में वो क्यों हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि परमेश्वर यहोवा उनके संग है। ये बात हो सकता है कि आपने जितने लोग सुने हैं उसको आगे आपने लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं किया है, तो उसे पहुंचाना जरूरी है। हाँ, अगर इस तरह से हाथ बांध के रहेंगे तो पवित्र आत्मा उपाय करेंगे। जो जितना कुछ पवित्र आत्मा ने मुझसे कराए हैं, मैं उन लोगों को जो ईमेल से मुझसे जानना चाहेंगे, मैं उन लोगों को भेजूंगा। अगर वो आपको आसानी से मिल रहा है और आसानी से आप पहुंचा सकते हैं, तो पवित्र आत्मा, आप इतने कठोर हो गए हैं कि शेयर तक नहीं कर पा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं लोगों तक। ये सिर्फ क्रिश्चियन तक रखने की बात थोड़ी है, ये विश्वासी तक, ये तो वेल नोइंग करने की बात है अन्य जातियों को। और हम अन्य जातियों से आए हैं और आज विश्वासी हैं। उन शंकाओं को जो उनकी मानसिकता में है और कट्टरता आई है, कैसे खत्म होगी वो मैं बता रहा हूं। तो 70 देश का मैंने बताया। फिलिस्ती जो शुरू से खतना रहित थे, विरोधी थे, सिमसोन को कैसा, और सिमसोन ने अंतिम समय में कैसे उन सब को नाश किया था, तो फिलिस्ती ऐसे ही नाश होंगे। वो गाजा के एरिया में हैं, वहां होते थे। ये जो नाम रखा गया फिलिस्तीन, ये रोम के द्वारा रखा गया। उस समय जूडिया नाम, यहूदा नाम हुआ करता था उस देश का पूरा। इनने रिमूव कर दिया, उस नाम को खत्म करने का कारण रोम साम्राज्य। आप इसे अच्छे से देख लीजिए। और रोम साम्राज्य क्यों है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा वो जातियां और वंश जो शेम, हाम और एपेत से निकले, उसमें उत्पत्ति में जाना पड़ेगा। और शेम के ही वंश से तोरा की औलाद थी अब्राहम, वहीं से निकला। पर ये एपेत जो चाइना है, पहचाना जाता है, इस पर रिसर्च हो चुकी हैं और बहुत सी बातें मैंने इसमें करी हैं। जैसे ये तमाम जो बाइबल में नाम हैं, और एक बार मैंने वो 10 पीढ़ियों के नाम का पूरा बताया था, जो कैसे और क्या क्या किस किस समय उसमें नाम याद आता होगा। नू, मतुत्सलह और एनोस वगैरह, ये नाम याद आते हैं आपको शुरू के? ये सब उत्पत्ति में है ना पहले से ही, वो 10 पीढ़ियाँ और क्या क्या हुआ। तो बाइबल में नाम का महत्व सिर्फ बाइबल में है, हमारे पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर के वचन में है, और कहीं नहीं मिलेगा। और वो पूरी प्रोफेसी है, भविष्यवाणी, वो पूरा पैटर्न है, एक डिजाइन है। इसे इन लोगों को समझ लेना चाहिए संसार के, और वो 70 कंट्री को तो बिल्कुल समझ लेना चाहिए। मैं 17 के बारे में बताऊंगा, उस पर सारा काम है। पर अब मैं चाह रहा हूं कि इतने डिटेल ना करते हुए एक चीज बता दिया। जब मैंने कहा कि खतना रहित, तो आप फिलिस्ती क्यों कहते हैं उनको? वो खतना रहित हैं क्या? और अगर खतना रहित नहीं है वो, तो वो फिलिस्तीनी। और अगर वो खतना रहित हैं, तो फिर वो कुछ भी हो सकते हैं। अगर उनका खतना हुआ है तो निश्चित या तो वो इस्लाम से जुड़े हुए हैं,
और फाइनली वो जुड़े हुए हैं, आपको दिखता है कि वो कैसे कैसे इस झूठ को बताने में भी मीडिया संकोच करता है कि वो क्रिश्चियन हॉस्पिटल में जो गाजा में था, इन्हीं आतंकवादियों ने वहाँ पर ब्लास्ट करा। और भविष्य में ये बहुत तरह के ऐसे ब्लास्ट करेंगे कि वो जो यूएन के सैनिक पहुंचे हैं सुरक्षा के लिए, उनको मार डालें। इन्हें कोई फर्क नहीं कर पड़ता और दोष इजराइल पे लगाएंगे। तो 70 देशों के जो मैंने 70 ईयर्स का बताया है, 1973 इंडिया का संविधान, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा क्या क्या किया गया था और क्या संशोधन हुआ था, उसका नतीजा 2023 में देखे। 1973 का युद्ध 50 साल बाद 2023 में नतीजा देखे। अभी 6 साल बाद क्या होना है इजराइल में मालूम है ना, बाइबल में है ना ये सब बातें कि वो 6 साल के अंतराल में क्या क्या होगा, ये बहुत साफ है, पहले से चिन्ह है उसके। 70 ईयर्स जो होता है और 50 ईयर्स जो जुबली का मैंने पिछले एपिसोड्स आप देखेंगे, तो आज उस बात का महत्व समझ में आएगा कि समय को कैसे पहचाने। ये तमाम जो देशों के नाम बाइबल में हैं, मैंने पिछले वीडियो में ज्ञान के बारे में आखिरी में लगा दिया है कि ज्ञान, बाइबल में ज्ञान के बारे में कहाँ कहाँ लिखा है, कितना लिखा है, और उसके एक छोटे से हिस्से को जो याकूब 3 का मैंने 13 से उसका प्रकाशन को बताया था। तो ये प्रकाशंस हैं, जो प्रकाशन हैं, प्रगट हैं और वो सच हैं। हमास के बारे में जो लिखे गए हैं, अगर देखेंगे भजन संहिता 55, 140, यशायाह 7 और बहुत सी जगह हमास के बारे में आपको मिलेगा। 83 में बार बार कह रहा हूँ, भजन संहिता जिसमें 6 से 8 पढ़ेंगे तो पूरे ये कौन है, एदोमी कौन है, अब कौन कौन है, कौन थे अब कौन कौन है, इस्माइली, मोआबी, हुगरी, गबाली, अमोनी, अमालेकी, सोर, फिलिस्ती, असूरी जो सीरिया है, और लूतवंशी, ये जो जॉर्डन है, ये लूतवंशी जो एजकेल 38 में है, मगोग, गोग जो बोलते हैं, रोश, मेशक, तुबेल, फारस, कूस, पूत, गोमेर, तोगर्मा, ये नाम मैं अभी पढ़ के बता दे रहा हूँ। इनके पूरे मैंने हिब्रू में इनकी मतलब, जैसे पिछले समय में हमास का भी बताया था कि उत्पाती, आतंकी, जैसे हित्ती, आतंकी उनके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है हित्ती हिब्रू में, ये मैं हिब्रू का बता रहा हूँ। तो परमेश्वर ने इन जातियों को, और जब मैं हित्ती बोलता हूँ तो मना किया गया था ना, इज़ाक की शादी, जो एसाव ने शादी की थी, रबेका ने क्या क्या कहा था कि इन स्त्रियों को ले आया है, इसलिए याकूब सिर्फ लबान की जो थी भांजी उससे कि वो अपने बीच में शादी करे, तो इन लोगों ने बीच में ले आया था, जो शादी करी हुई थी, इधर उधर सारा कुछ करा हुआ था। तो एजरा के समय का याद है, एजरा शास्त्री ने कैसे सबको निकलवा दिया था। तो इनने अपने बीच में वो गंदगी डाल ली है, इज़राइल यहूदियों ने वो गंदगी फिर डाल ली है, उनको उससे छुटकारा पाना पड़ेगा। ये परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। हाँ, वो उनकी ओर से लड़ेगा इन सब को, शैतानियत और राक्षसी चीज़ें, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि उनको मालूम हो ये सच, उनका भ्रम टूटे, और बहुतों का भ्रम टूट गया है। ये भी मैं जानता हूँ कि बहुत से जो अरब में पास्टर हैं, बहुत से हैं, बहुत से अरबी लोग हैं, फिलिस्तीन में पास्टर हैं, कितनी कठिनाई से वो प्रचार कर रहे होंगे, सच्चाई बता रहे होंगे, कैसे कैसे उनकी हत्याएं हो रही हैं, उसका अंदाज आप नहीं लगा सकते। आपकी थोड़ी सी क्रूरता मणिपुर में दिखी थी, यहाँ की कट्टरता आपसे कहीं ज़्यादा क्रूर हैं। जब आए थे आक्रांता, यहाँ जौहर हमारे यहाँ की महिलाओं ने क्यों किया था, उनकी क्रूरता का प्रमाण पहले से है। तो वो शैतान हर समय हर देश में, ये 70 कंट्री को समझना पड़ेगा। ये 70 कंट्री कौन है, ये मैं अगले उसमें उन सब को बताऊंगा जो मेरा ईमेल एड्रेस है, और वाकई में वो किसी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अगवे हैं, और परमेश्वर के राज्य के लिए भार उठाए हुए हैं, बोझ उठाए हुए हैं। ये गहरी डिटेल्स मैं उनको बिल्कुल दूंगा। पर जो सतही तौर पर
इन नामों को आप चेक करिए, मेहनत करिए, सच्चाई को पहचानिए, तब आप बहुत अच्छे से प्रकाशित वाक्य को समझ जाएंगे। नहीं तो ये प्रश्न हमेशा बना रहेगा और लोगों से बहुत सारा सुनते रहोगे कि गोग मगोग युद्ध की शुरुआत हो गई क्या, कब होगी। तो तैयारी शुरू से पवित्र आत्मा बता रहे हैं, और पहचान मैंने बता दी फिलिस्ती की, जिसके लिए सारा झगड़ा है। अगर वो खतना रहित हैं तो उनकी जगह है, अगर वो खतना किए हुए हैं तो उनकी जगह बिल्कुल नहीं हो सकती परमेश्वर ने। और उसका प्रमाण है खतना रहित शब्द ऐसे ही आ गया बाइबल में। जजेस की किताब 14 देख लेना। तो ये शब्द की अहमियत जो बार बार बताई जा रही है, और कोई शब्द वहाँ पर है तो वो मायने रखता है। ये इंसान माने या ना माने, कठोरता के कारण एक अच्छा प्रस्ताव मैंने इस देश के कट्टर हिंदुओं के सामने रखा है, क्योंकि वो मुसीबत उन पर आनी ही है। हम तो मुसीबत सह रहे हैं, हम तो इंडिया में भी सह रहे हैं, मिडिल ईस्ट में भी सह रहे हैं, और वो बोको हराम वगैरह, ये सारा लीबिया कीनिया वगैरह कितना खतरनाक मिशनरीज के साथ किए हैं आप नहीं जानते। हमारे साथ जिंदा खुदा है प्रभु यीशु, चाहे कोई भी स्थिति हो जाए हम उठ खड़े होंगे। मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ कि यहूदियों की तो हिब्रू खत्म हो गई थी। उस हिब्रू भाषा की शुरुआत के लिए परमेश्वर की योजना जानेंगे तो दंग हो जाएंगे। तो सारी महिमा यहोवा खुदा को है। आप जो यहूदियों का इतना उनके लिए प्रेम रखते हैं और उनकी काबिलियत की गुणगान करते हैं, कितने खुश हो के मैंने चैनल में देखा है। एक अंकिता अवस्थी बहुत अच्छा, बिल्कुल कितना खुश हो के आनंदित होकर बड़ाई इनकरेज कर रहा था हमारे देश के लोगों को, कितना सुंदर था। हाँ, वो भी एक हद तक जानता है, स्पिरिचुअल फील्ड में वो नहीं जानता जो चीज़ें आई, और मैं जानता हूँ यीशु के नाम में वो जाने तो ये चीज़ें और भी गंभीर और बहुत अच्छे उसके व्यूअर्स हैं, ये शिक्षा उनको चले जाए, एक सच्चाई की, धर्म की शिक्षा नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है, एक विश्वास, तो अंधा विश्वास नहीं है। आप जो इस तरह से हल्का कर देते हैं परमेश्वर को, मैं उन कट्टर समर्थकों की बात कर रहा हूँ, तो वो गलत है। एक बार अगर आप इस लेवल पर आईएएस और दुनिया भर की शिक्षा पाए हैं तो वो शिक्षा का स्तर आपका होना चाहिए, इतने जल्दी नहीं बोल देना चाहिए और तलाश करना चाहिए। हर जगह रिसर्च का बड़ा साफ साफ है, और इन चीज़ों को जितने जल्दी आप समझ जाएंगे इस देश के भले का कारण होगा। कांग्रेस नहीं जानती ना, कांग्रेस जानती है क्या फिलिस्तीन क्या है। ये लोग चुप क्यों हैं उस सच्चाई को बताने के लिए, पर उस बात के लिए फिलिस्ती को समझ जाए, उस नस्ल को समझ जाए। पर उनके बीच में जो हमास और उसका पूरा डिटेल और हिजबुल्ला और ये सारी चीज़ें, वो गाथा जगह थी। तो गोलियत नाम बाइबल को जानने के लिए हिब्रू का जानना बहुत ज़रूरी है। जितने भी इसको जानना चाहते हैं उन नामों को, अगर तो वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं समय से, आपको तो ताज्जुब होगा। तोरा में हर व्यक्ति की डिटेल है जो यहूदी है, वो पहले से जानते हैं, वो सब जो है पहले से जानते हैं कि क्या होने वाला है। हाँ, उसके लिए तैयारी चलती है, चूक होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने की हैं। तो मैं आशा करता हूँ इन बातों से, जो मैंने वैसे नोट तो करा दिया है आपको कि ये 38 में वो नाम, और अगर वो और जानना चाहते हैं तो 3000 साल पहले का देख लीजिए और वो सच्चाइयों को देख लीजिए, है ना। और ये क्यों हमास का मतलब अरबी और हिब्रू में क्यों आ गया, अरबी में क्यों है, तो साफ जाहिर है कि वहाँ से निकाला गया है, वहाँ से लिया गया है। और इन सब को जानना है तो जो कसीदियों से लेकर ये वंशावलियों को जानना है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वंशावलियों के नाम के अर्थ हैं इसमें, ऐसे नहीं हैं। तो जेनेसिस, उत्पत्ति 9, 10 से लेकर 11, 12, 13, 14 देखना, जो वहाँ पर भी। और इस समय तो मैं देशों के नाम बता रहा हूँ, देशों के नाम के अर्थ आप जानेंगे, उसमें से जितना मेरे को समय मिलेगा इसमें बता दे रहा हूँ। पर एक मैंने ब्रीफिंग करी है ये,
और सीधा उस हिस्से पर कि अगर हम किसी को कुछ मानते हैं, हम क्रिश्चियन इसलिए कहलाते हैं कि हमने क्राइस्ट को माना है। अगर वो फ़िलिस्तीन हैं तो उनको खतना रहित होना चाहिए, अगर उनका खतना है तो वो फ़िलिस्तीन नहीं है। पर रेज़ करना चाहिए, ये चीज़ें पवित्र शास्त्र की हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहिए और निश्चित आगे आने वाले समय में बढ़ाएँगी। कोई चीज़ व्यर्थ नहीं जाएगी जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। और आप इसे कितना बढ़ा सकते, आप भी उन मिनिस्ट्री और चर्च के दायरे से निकलिए, उन चीज़ों से निकलिए जो चीज़ भली है और परमेश्वर के राज्य के लिए, तो अपना योगदान करिए। आपसे कोई अनुदान नहीं मांग रहा है, पर अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो परमेश्वर के राज्य के लिए चोरी की, आपने क्या क्या किया। और इसके लिए पवित्र शास्त्र के अगले वचन अगर मैं बताऊंगा तो उसके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। ये वो सच्चाइयाँ हैं जिस पर बहुत मेहनत लगती है, दिन रात के 24-24 घंटे लग जाते हैं, 20-20 22-22 घंटे लगते हैं। ये इतनी आसानी से नहीं होता, ये 40 साल से हो रहा है, एक दिन का नहीं है। तो इनमें सारी डिटेल्स हैं और वो सच्चाई के साथ हैं, ज्ञान के। पौलुस बोलता है मैं तुम्हारे ज्ञान के साथ नहीं आया, मैंने ज्ञान की वो लिस्ट लगाई है, देख लेना कि ज्ञान क्या क्या है पिछले वाले में। और ये प्रकाशन आज मिलेगा आपको, प्रकाशन का। ये तो प्रकाशन किनको मिलता है, कौन है वो, कि सबको एक ही दायरे में लेकर। पर मैं चाहता हूँ कि ये भली चीज़ें हमारे यहाँ के जो क्रिश्चियन युवा हैं, विश्वासी हैं, इन बात को गंभीरता से लेंगे। मैं जानता हूँ क्या तकलीफ़ है मुझसे, उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ। जब ये सारी बातें जानता हूँ तो इन सारों को जानता हूँ मैं, चर्चेस को, कि मेथोडिस्ट चर्च, ये क्या नाम दुनिया भर के, और मिनिस्ट्री और वहाँ के पास्टर सब जानते हैं, मुझे जानते हैं। ये चीज़ें अगर वो अपनी कलीसिया में भी बहुत साफ साफ बताते हैं, ये दुर्भावनापूर्ण नहीं है, पवित्र शास्त्र की सच्चाई। मैं ये जानता हूँ एक बात, कि जब ये बात उन तक पहुँचेगी जहाँ आत्मा इनको पहुँचाएगा तो एक क्षण में ब्लास्टिंग हो जाए, और हर जो छोटी छोटी चीज़ की उसको क्या बोलते हैं, नोचना चलता है, कि परत और परत हर छोटी छोटी चीज़ की। तो आपके सामने तो मैंने ये 70 देश और ये फार्मूला रख दिया है समय का, बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। और किस कौन से समय में क्या क्या होना है, इसका बहुत सारा बड़ी सरलता से भी, नम्रता से भी मैंने दिया है, और पवित्र आत्मा ने जैसे करा है वैसा दिया है, और अभी भी बता रहा हूँ। हाँ, इसकी डिटेल एक समय पर आपको वो पूरे राष्ट्रों के नाम सहित क्यों रखे गए, उसका मतलब क्या था, और वो आशीषें जो शेम, हाम और एपेत को नूह ने दिया था, उसके भी कई भेद खुलेंगे। और ये अंतिम समय में, जैसे उत्पत्ति 49 में आप देखते हैं, याकूब ने जो आशीष दी और उसके कुछ कुछ अंश बताए गए, क्योंकि सभी चीज़ सबको ही नहीं बता सकते, पर हाँ, वो लोग अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और अगर सब पूरी चीज़ों को मिलाया जाए जो जो उन्होंने बोला है, तो उसमें से आपको क्रीम मिल जाएगी। और वो सिर्फ जो मैं ये कह रहा हूँ, आपके विश्वास की मजबूती, कि हम उस जीवित सच्चे खुदा के चरणों में हैं, उसके लहू में छिपे हुए हैं, उसमें प्रोटेक्ट है हमारी आत्मा, हमारा अनंत जीवन निश्चित है। उनके लिए हमारा काम क्या है, जो नहीं जानते कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, यीशु के साथ, प्रभु यीशु के साथ क्या किए थे। वो एक समय मैं पूरे एदोमियों का बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर है, अमालेकी का बता दूंगा, हुगरी वगैरह, ये सारी असूरियन, सीरिया तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बैबुलियन, इराक वाला एरिया जो नीनवे का है, इसको जानते हैं, और उन राज्यों को जानते हैं, और ये किस तरह से शैतान हमेशा से वो काम करता रहा, जो परमेश्वर की दृष्टि में, संसार के बनाने वाले की दृष्टि में घृणित है। तो हर घुटना झुकेगा, हर जवान अंगीकार करेगी इन सब बातों की सच्चाई जानकर, क्योंकि हर कोई सच्चा जानना चाहता है। और निश्चित जब मुझसे पूछा जाएगा इस संबंध में, और मैं तैयार हूँ ना इस बात के लिए, कि वो सच्चाइयों को, परमेश्वर जिसको बचाना चाहता है वो परमेश्वर के करीब आएगा, ये समय भी मैंने बता दिया है। हाँ, इन सब बातों के लिए परमेश्वर की इच्छा जो रही है कैसे, और मुझे समय लग सकता है बहुत सारी चीज़ों में, और ये नई नई जो बातें आती हैं, तो ये भी मैं चाहता हूँ कि आप भ्रमित ना हो वो स्वभाव के कारण। और विरोध में बात होना चाहिए कि चेक हो, इनका चेकअप हो फिलिस्ती का, कि ये खतना है
खतना वाले हैं या खतना रहित, तो घोषणा कर दो कि वो फिलिस्तीन राज्य नहीं है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इस बात को कैसे सामने आएगी, आपके कान भी सुनेंगे और वो बातें आपकी आंखें भी देखेंगी। एक छोटी सी ब्रीफिंग कर देता हूँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखी गई हैं। अब वो 17 जो 70 जो जातियाँ, 70 देश, और उन 70 जातियों और 70 देश के लिए यहूदियों को अर्थात इस्राएलियों को बलिदान चढ़ाने पड़ गए, जबकि ये अलग थे। तो बहुत आश्चर्यजनक बातें उसके अंदर पाई जाएंगी जब हम उन 70 हिस्सों को समझेंगे। जब मनुष्य की आयु 120 वर्ष रखी गई और जुबली के अनुसार 120 जुबली और 6000 साल, अर्थात प्रत्येक जुबली जो 40-40 जुबली की हुई 3 हिस्से की, तो नूह के बाद, नूह के पहले, यानी जल प्रलय के बाद और जल प्रलय के पहले का हिस्सा, इसे आप याद रख लीजिए। और जल प्रलय के बाद भूमि बटी, और तब बटी जब वो पैदा हुआ जिसका नाम प्लेग रखा गया। ये आपको जेनेसिस, उत्पत्ति 9, 10, 11 बिल्कुल इसमें मिलेगा, और 5 और 6 में वो हिस्से मिलेंगे। वो नाम और वो जनरेशन जो परमेश्वर ने रखी, वो 10 वंशावली और वो जातियाँ। तो ये आपके आत्मिक उन्नति के लिए, परमेश्वर की वो सच्चाई के प्रकाश के लिए है, जो बहुत आसानी से जाना जा सकता है। हाँ, भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के कारण कठिनाई आ रही है मनुष्य को, पर इसका मतलब ये नहीं कि नहीं जाना जा सकता। इन बातों को मजाक में या तर्क वितर्क, कुतर्क, वाद विवाद में लेना ठीक नहीं है। ये आपके एक इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं उन बातों को बार बार जो एक जवाबदारी से बताने की, और उसमें जो आत्मा मुझे प्रेरित करता है कि आप भी उतनी जवाबदारी से इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, देखेंगे, जो एक एक शब्द बोला जा रहा है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, अगर यिर्मयाह 17 ही निकाल लें आप और उनके अंतिम में जाएंगे, तो परमेश्वर ने मना करा, यहूदियों को मना करा, और निश्चित वो ऐसा काम नहीं करते हैं, पर कई चीज़ें जो उनके बीच में घुल मिल के बाहर रहकर आ गई, तो विश्राम दिन के अंदर वो बोझ ले आते हैं यरूशलेम में। और उसी के बाद अगर हम 18 में जाएं यिर्मयाह में, तो कुम्हार के बर्तन और चकनाचूर होने का बड़ा, अब इसको आप कैसे लेंगे, क्योंकि ये अंतिम समय में जो रेवलेशन का मैंने प्रकाशन से शुरू किया कि प्रकाशन क्या है, अब जो बाइबल के नाम के सीक्रेट्स जो इतने अद्भुत हैं, जो पूरा का पूरा इतिहास बताते हैं और आने वाले समय को भी बताते हैं, वो पूरी कहानी वैसी ही है जैसे लिखी हुई पूरी किताब में कहानी है। तो वो नामों के द्वारा भी आप ये इतना खूबसूरत है, लोगों के लिए आश्चर्य का कारण हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सारी शंका संदेह करने वाले निश्चित बहुत से हैं, जो इन बातों को जो इतनी गंभीर है और अंतिम समय में रखी जा रही है। इसलिए मैंने ये अंत में फिर एक बार चाहा है कि आप लोग फिर से जो अध्ययन करने का तरीका है पवित्र शास्त्र का, पवित्र आत्मा के साथ ये करेंगे, तो वाकई ये बड़े मज़े की बातें हैं। आपको डरना नहीं पड़ेगा, भयभीत होना नहीं पड़ेगा, समय को पहचानोगे। जैसे मैं आज सचेत कर रहा था ना, मैं हिंदू जो हैं उनको, क्योंकि वो भी भयभीत हैं कि इन चीज़ों को, अगर बाइबल की इन गहराइयों को वो देखेंगे, पर इसमें हिब्रू का जानना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें मैं नाम के साथ साथ, जब हालांकि मैंने जब नाम के बारे में, योधे वावे के बारे में, जो यहोवा का नाम है, और
योदेशिन वाइव आइन हे के बारे में, जो यीशुआ है हमारा मसाया, ज़्यादातर वीडियो में नामों का और उसको नाम को सबसे ऊपर रखा है, अपने वचन से ज़्यादा उस नाम को अहमियत दी है। ये हम जो मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं, वो जानते हैं। और अब उससे आगे चले जाना है, और निश्चित वो हमें जो वादा है कि वो उकाब की नाई अपनी पंखों की आड़ में इन कठिन समयों में रखेगा, डेफिनेटली। गोशेन में उजाला रहेगा, बिल्कुल। कहीं कुछ हो रहा हो, हाँ, अब जो बहुत ये पैटर्न बदल रहा है, जो डिज़ाइन बदल रही है, ये समझ लीजिए कि ये पुराने अब वो तौर तरीके और आप लोग भी ऊब गए हैं ना इन सब बातों से, सुन सुन के भविष्यवाणियाँ ऐसी बात कह दी गई है जैसे हाँ, कर रहे हैं लोग पवित्र आत्मा के द्वारा, कौन कैसा कर रहा है, अब वो विषय नहीं है। फिलिस्ती का मैंने बता दिया है कि जैसे नाम रोमन्स ने रखा था फिलिस्तिया, वहाँ का फिलिस्ती नाम था, पैलेस्टीन, पैलेस्टाइन, ये नाम उन जगहों के बदल के रख कर, और मैंने फिर एक जो बहुत आपको बहुत मामूली बात लग रही होगी, पर बाइबल में लिखी वो मामूली बात नहीं है, ये ध्यान देना पड़ेगा, और एक दिन ध्यान देंगे। अगर चूक जाएंगे तो मैं नहीं जानता। हालांकि ये बातें मैंने बहुत पहले, आज से जिस समय शुरू हुआ वहाँ पर ये घटना कर, ये दुर्दांत, वो विविध राक्षसों के द्वारा जो कृत्य किया गया, उसके बाद मैंने लिख दिया था ये बातें इन सब को, और खासकर न्यायियों 14 का विशेष उल्लेख किया था, दबोरा का उल्लेख किया था। ये सिर्फ इसीलिए था, और साहस हमें बिल्कुल, इनसे कोई खौफ नहीं है, हम इनको हम हमेशा फेस करते रहे हैं, और बहुत जल्दी इनमें से बहुत से हैं वो शैतान के चुंगल से निकलेंगे, उस झूठ से निकलेंगे, और बहुत सारे जो संसार में झूठ फैलाए गए हैं उस भ्रम से भी लोग निकलने वाले हैं। जब बाइबल के नज़दीक आएंगे, वचन के नज़दीक आएंगे, सृष्टि रचयिता के नज़दीक आएंगे, तो इनकी जो मैथोलॉजी, किंवदंतियाँ हैं, जिसका कोई इतिहास नहीं है, निश्चित अपनी बातों को रखने के लिए वो बहुत दम से अपनी संख्याओं के कारण ये रखते हैं, या उन चीज़ों का उपयोग करके उस बात को सच साबित करने की कोशिश करते हैं, जो एक इकोसिस्टम है सारे का, सब चीज़ों का एक, आप समझ लीजिए कि इकोसिस्टम बना हुआ है। वो रोमर चलती हैं और ये उसी से लड़ रहे हैं, पर हमें ज़रूरत नहीं है। हमें जो पता चल रहा है वो सच्चाइयाँ मैं आपके फिर और सामने एक बार रख दे रहा हूँ कि अ, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो 70 कौमों के लिए, और इसमें पाए जाने वाले सिर्फ मैंने अभी 83 भजन संहिता और सिर्फ 38 बताए, और उसके पहले के कुछ बता दिए हैं ये। पर जो जो भी नाम जहाँ जहाँ पर आए हैं, सब तो बताए नहीं जा सकते, पर जितना मुझे मिलेगा, जो मिल चुका है, और उस पर मैंने पहले से, आज से नहीं, ये 20 साल से ये काम है, पवित्र आत्मा करा रहे हैं, मेरे लिए कठिन नहीं है। पर और भी ये है कि परमेश्वर के राज्य के लिए सारे मनुष्य, पूरी मनुष्य जाति, अब वो 70 देश थे, 70 जातियां थीं। अब विभाजन देखिए, प्लेग मैंने बताया जब भूमि बटी, आप पढ़ेंगे तो ताज्जुब करेंगे ना, ये ऐसे ही है क्या, और ये किस तरह से और बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो व्यर्थ की भावनात्मक एट्रीब्यूट से रिलेटेड है। निश्चित बहुत मनुष्य के अंदर ममत्व है, सारी चीज़ें हैं, दया, करुणा, मनुष्य बनाया गया ही गया है उसकी समानता स्वरूप में, तो ये खूबियाँ मनुष्य में पाए जाना कोई अनोखी बात नहीं है। पर हमारे लिए बहुत खुशी और आनंद की बात है कि हम इन समयों में भी, हम जहाँ हम तुच्छ जाने गए हैं, इस देश में भी जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया गया है दुष्ट के द्वारा और भरमाने के अनुसार,
तो ये हमारे साथ होना था। हमारे प्रभु ने, यीशु ने कहा था कि तुम्हारे साथ लोग मारपीट करेंगे, निंदा करेंगे, तुम्हें तुच्छ ठहराएंगे, जेलों में डाल देंगे। ये सब हम होते हुए देखे। फिर भी इन सब के लिए आप जो प्रार्थना करते हैं, इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, कितनी खूबसूरत बात है कि इतने दुर्व्यवहार के बाद भी, कितना भयानक दुर्व्यवहार मणिपुर का हमेशा याद आता है, जो इनको रोक देना चाहिए। इस बात को सुन के रोक देना चाहिए कि ये कमज़ोर लोगों पर नहीं कर रहे हैं, आप मान रहे हैं इनको आपसे कहीं ज़्यादा ताकतवर और सच्चे, और इसीलिए आप वो जो छिप-छिप के षड्यंत्र करके इनको मार रहे हैं और कुचलना चाहते हैं। तो जो दुष्ट यहाँ साबित होता है कि प्रभु यीशु ने उस साँप का सिर कैसे कुचला है। प्रभु यीशु को मानने वाले कमज़ोर निर्बल नहीं हैं, आप गलतफ़हमी में हैं। आपकी कमज़ोरी आप अपना वो जो विभत्स रूप है, भयानक रूप है, दरिंदगी है, वो दिखाकर प्रकट कर रहे हैं कि आप कितने कमज़ोर मनुष्य हैं। ये इसको अंडरलाइन कर लेना कि आपकी कमज़ोरी की सही-सही जो परिभाषित जो किया है आपको, वो हैं आप। जबकि हम सब मनुष्य की संतान जो हैं, परमेश्वर की संतान हैं, उसके द्वारा हम उत्पन्न हुए। ये भेदभाव से जितने जल्दी अलग हो जाओगे तो इस देश में बहुत सारी चीज़ें बहुत ठीक होंगी, और सच्चाई की ताकत और प्रकाश की ताकत, चाहे इनका कितना घिनौना जिहाद का स्वभाव हो मरने, जब ये सामने आ जाएगा कि किस बात को मरना कहते, ये शारीरिक मौत को जो चुरा के स्वर्ग के अधिकारी होने की, जन्नत के अधिकारी और वहाँ की घिनौनी चीज़ों की बारे में जो इनके मनोमस्तिष्क में आया है, वो इस बात से ख़त्म होगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है यहीं से है कि जब तक मैंने बपतिस्मा पाया है, मैंने अपने पाप से मर जाने के लिए पाया है कि मैं पाप ना करूं, किसी के साथ चीटिंग, धोखा ना करूं। हाँ, मनुष्य बपतिस्मा पाने के बाद भी कई चीज़ें गलत सलत करता है, कमज़ोर मनुष्य है, ये दोष की बात नहीं है, और आपको भी दोष नहीं दिया जा रहा है। हाँ, आपसे डरा नहीं जा रहा। आप एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ कोई डरने वाला काम नहीं है। हाँ, आपकी कमज़ोरी को हमने बता दिया है, और ये वास्तविक कमज़ोरी है। तो ऐसे लोगों को क्या, जो स्वर्ग के अधिकारी हैं वहाँ जो करे जा रहे हैं, वो सही लोग हैं आत्मिक जीवन में, जो जिनके साथ आपने किया है और जिन ने किया है। तो क्या ऐसी माँ ऐसे बेटे पसंद करती हैं पैदा करना? जैसे इस्लाम में एक माँ बोल रही थी कि मैं तो और भी अगर होते तो पैदा करती, कि वो सोच की भी हैं क्या आप? तो सिमिलरिटी हो जाएगी, और आप जब अपने आप को उनसे अलग रखकर बहुत असहिष्णु बताते हैं, बड़े दयावंद बताते हैं, आप अपनी संस्कृति और सभ्यता का जो इतना लंबा चौड़ा ढोल पीटते हैं, तो वाकई में उस लायक काम करके दिखाइए आप जो पॉलिसी के अंतर्गत जैसी बातें करते हैं, ये धोखे हैं। फिर मैं एक बात कर रहा हूँ, आप अपने आप को धोखा देंगे। पर हमारे लिए आनंद की बात ये है, मसीह की प्रजा, उसकी भेड़ों की बहुत नियरेस्ट हो गया है ये समय आने का। और जितने लोगों को ये सच्चाई बता के, अगर प्राण देने की भी आवश्यकता हो, पर सच्चाई बोलो, सच्चाई बता दो कि उनकी आत्मा बचे। ये धर्म का प्रचार, धर्म परिवर्तन जैसे फूहड़ विचार, कैसा धर्म है जो परिवर्तन हो जाता है? धर्म परिवर्तन बोलते हुए भी इसको एक बार इसकी व्याख्या करके देख लो। कैसे शब्द खुद चुनाव करते हो आप, कि जिसकी दृढ़ता को बताते हो वो बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इतना कमज़ोर है क्या? तो एक ही धर्म है जो परमेश्वर है, वो कमज़ोर नहीं है। मनुष्य के बनाए हुए धर्म हो गए, कुछ नहीं रहा, ये कुछ समय का है, ये सब मिट जाएगा। अगर इतिहास देखो, और बाइबल सब बात की गवाही देती है, और वो सच्ची गवाही देती है जो प्रमाण की है। ये कन्फ्यूज़न क्रिएट अगर करने वाले ने कुछ करे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए हिब्रू का एक भी शब्द इधर से उधर नहीं किया जा सकता। ऐसा अगर ज़्यादा इज़राइल प्रेमी हैं और यहूदियों को बहुत मानते हो, तो जो उनको बचा के रखा है उसके बारे में पूछ, उसका वो नाम भी नहीं लेते, हाशेम कहते हैं। आज देखो ना, सारे संसार से जितना है, चाहे
कोई हो, ये सबके मालिक, चाहे वो फेसबुक का, गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, सब इज़राइल पहुंच गए, मालिक पहुंच गए अपनी कंपनियों को छोड़ के, कि अगर वहाँ गोली भी मर जाए तो ये परमेश्वर के लिए है। देशभक्ति, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये पैर से नाचने वाले हैं, सिर से नाचने वाले अलग अलग तरह की स्वभाव रखते हैं। सिर से नाचना वही है, अलग अलग विचार और बहुत सारे, वो एक है। वो नहीं बोलते तू अपना रास्ता देख, मैं अपना रास्ता देखूं। आपने 50 रास्ते अपने बीच में अख्तियार कर लिए हैं। ये जो वर्ण विभाजन के द्वारा हुआ है, ये 70 जातियों के बारे में और जाना ज़्यादा अच्छा जानेंगे तो और आनंदित होंगे यीशु के नाम में। मैं इस बात को इसीलिए एक बार फिर कह दे रहा हूँ कि इसको बहुत गंभीरता से लेना यीशु के नाम में, और पवित्र आत्मा आपकी मदद करे यीशु के नाम में। आमीन।